नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ हैं सिराज साहिल जी, जो कि एक न्यूज़पेपर भी चलाते हैं, दैनिक न्यूज़पेपर भी चलाते हैं सर। और कहीं तो वकालत भी सर ने पढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं वकालत का इनको पूरा भरपूर जो है इसकी जानकारी है। और कहीं ना कहीं अब 9 तारीख को 9 नवंबर को जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो है चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी वगैरह और भी पद जो होते हैं उनमें चुने जाएंगे। तो हमारे साथ सिराज साहिल जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है प्रेस क्लब से नामांकन करने जा रहे हैं सर। तो सर आज आप यहाँ पर आए हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। सर बात करें जिस तरीके से प्रेस क्लब की पत्रकारों को लेकर के जो समस्याएं होती हैं, पहला मेरा क्वेश्चन है उनको कैसे आप निराकरण करेंगे यदि आप वोट जीत जाते हैं? जनरल सेक्रेटरी का आप कहीं ना कहीं जो है नामांकन भर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है पत्रकारों का एक बहुत बड़ा संगठन है। राष्ट्र स्तर पर पत्रकारों की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए पत्रकारों को जो है एकजुट होने के लिए एक स्थान है। पत्रकार यहाँ बैठ के जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, पत्रकारों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनको लेकर भी वार्ताएं और चर्चाएं होती हैं और संबंधित अधिकारियों, मंत्रियों और सरकारों को प्रस्ताव दिए जाते हैं कि किस तरीके से समाज में फैली बुराइयों को या युवाओं को रोजगार दिए जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए। और पत्रकारों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर भी यहाँ की जो कमेटी जीत कर आती है वो मंत्रियों को मेमोरेंडम देती है और उन समस्याओं के समाधान के लिए उनसे गुहार लगाती है। सर बात करें देखा जाए तो तमाम पत्रकार हैं जिनको सैलरीज की प्रॉब्लम्स होती हैं। सैलरी की तो खैर है ही, हर जगह ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उन्हें दुर्घटना हो जाती है उनके साथ। सरकार जो मुआवजा देना चाहिए वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाता है। एक सरकारी जो सुविधाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब जो है पत्रकार, यूट्यूब वाले भी जो है वो पत्रकार बन रहे हैं। एक जो साप्ताहिक पेपर चला रहा है वो तो साप्ताहिक पेपर चला रहा है, क्या वो लोग उस कैटेगरी में नहीं आते क्या सर? हमारा निजी तौर पर तो ये मानना है कि पत्रकार पत्रकार है, वो चाहे यूट्यूब चला रहा हो, चाहे साप्ताहिक समाचार पत्र निकाल रहा हो और चाहे किसी बड़े सैटेलाइट चैनल में हो, चाहे किसी बड़े समूह में हो। जिसकी सोच जो है वास्तव में समाज में जागरूकता पैदा करके समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, वही पत्रकारिता में आता है। निश्चित तौर पर ये सिर्फ कह देना कि यूट्यूबर है ये छोटे स्तर का है, साप्ताहिक वाला छोटे स्तर का है। जो व्यक्ति गलत करना चाहेगा वो चैनल में रह के भी भ्रष्टाचार और बेईमानी करेगा, और जो ईमानदारी से काम करना चाहेगा वो यूट्यूब और साप्ताहिक निकाल कर भी ईमानदारी से करेगा। मेरा तो ये समाज का उद्धार होना चाहिए, समाज कल्याण की लिए ये भावना से काम करे। तो मेन है भावना और काम करने का तरीका, ना कि लेवल। अगर कोई बहुत बड़े समूह में काम कर रहा है उसके कृत्य जो है नकारात्मक है तो वो अच्छा पत्रकार नहीं कहलाएगा। और आप जैसे यूट्यूब पर कोई लोग काम कर रहे हैं और जन सरोकार की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, सरकार की आंखें खोल रहे हैं, समाज की आंखें खोल रहे हैं, तो मैं समझूंगा वो लोग जो है किसी बड़े सैटेलाइट चैनल के पत्रकारों से अच्छा काम कर रहे हैं समाज की दृष्टि से। सर बात करें महिलाओं के, हम बात करें महिला भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो उनकी सुरक्षा की हम बात करें तो किस तरीके से आप अगर जीत जाते हैं तो महिलाओं की जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उन्हें एक तो रेस्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए जहां वो रेस्ट कर सके। पत्रकार दिन भर घूमते हैं, खबरें इकट्ठी करते हैं, लेकिन उनको रेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर जगह जैसे यहाँ तो है लेकिन और भी जगह जगह होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जिला स्तर पर भी जो पत्रकारों के क्लब हैं वहाँ जो है इस तरह की सुविधा जिला स्तर पर जिलाधिकारी को करना चाहिए, क्योंकि जिलाधिकारी अपने क्रियाकलाप बताने के लिए, एसएसपी अपने क्रियाकलाप बताने के लिए, सकारात्मक रिपोर्टिंग के लिए तो संवाददाताओं को बुला लेते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं रहता है। तो अगर जिला स्तर
पर जो है डीएम चाहे तो ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि वहाँ महिला और पुरुष, स्त्री, लड़कियां और लड़के सभी लोग जो है अलग अलग केबिन में आराम भी कर सकते हैं अपनी मेहनत करने के बाद, और सुस्ता सकते हैं और बैठ के एंटरटेन कर सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं और खबर भी लिख सकते हैं। सारे संसाधन वहाँ उपलब्ध होना चाहिए, कंप्यूटर से लेके लैपटॉप और एसी और टीवी और खाने पीने की व्यवस्था हो, और वो भी सब्सिडाइज दाम पे हो कि अगर चाय है तो बाजार में अगर चाय 10 रुपए की है तो वहाँ उनको 5 रुपए की मिले, क्योंकि उनकी वेतन जो है और जगह के मुकाबले कम होता है और मेहनत ज्यादा होती है। सर बात करें आए दिन पत्रकारों पे आप देखते हैं कई बार भीड़ भाड़ इलाका होता है, वहाँ पे बहुत क्राउड हो जाता है सर, तो वहाँ पे बड़ी चुनौतीपूर्ण चीजें हो जाती हैं, उसमें कई पत्रकार घायल हो जाते हैं, कई पत्रकारों को यहाँ तक कि देखा गया है कि गोली तक लग चुकी है। मुठभेड़ जब पुलिस की भी होती है या कुछ भी होता है, कोई ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर आतंकवादी हमला हो जाता है, तो उसमें पत्रकार की भी कहीं ना कहीं जब हत्या हो जाती है तो सरकार उनको उचित मुआवजा, उचित जो नौकरी होती है वो क्यों नहीं? उसके लिए हम पत्रकार संगठनों को जिम्मेदार ज्यादा मानते हैं, क्योंकि पत्रकार संगठन आपस में एकजुट नहीं है, इतनी मजबूती से अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सारे देश के पत्रकार, चाहे वो छोटे यूट्यूब में हो, छोटा मैं नहीं मानता हूँ, चाहे यूट्यूब में हो चाहे साप्ताहिक में हो, सक्रिय पत्रकार जो हो उनका जीवन बीमा होना चाहिए और उसका प्रीमियम सरकार को भरना चाहिए। और किसी की अगर मृत्यु जो है रिपोर्टिंग करते वक्त ऑन ड्यूटी होती है या वो घायल होता है तो उसका उपचार होना चाहिए। अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार को भरसक मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उसके दुनिया से जाने के बाद उसका परिवार जो है कष्ट में ना रहे और आराम से जीवन जी सके। सर अब बात करें जैसे कि अब जैसे ट्रैवलिंग का भी होता है कई बार ना कि अब हमने देखा है कि जो प्रॉपर जिनके पास कार्ड्स वगैरह हैं, जो अच्छे संस्थान से जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे पेपरों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं बसों में भी जो दूर की जैसे अन्य राज्यों के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें एक सीट्स जो होती है वो फ्री होती है, लेकिन जो वैसे पत्रकार है उनके लिए भी कहीं ना कहीं पत्रकारों को जो है सुविधाएं मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सुविधाएं अगर नहीं मिलती हैं तो उनका वेतनमान इतना होना चाहिए कि वो जो है अपना टिकट खरीद के वो भी आम लोगों की तरह जा सकें। लेकिन सुविधाएं वो पहले तब दी जाती थी मैडम, इसलिए क्योंकि पत्रकार जो है श्रमजीवी थे, बहुत मेहनत करते थे, उनको इधर से उधर ट्रेवल करना पड़ता था रिपोर्टिंग के लिए, अपने पत्रकारीय कामों के लिए, इसलिए वो दिन में 10 बार इधर से उधर जाते थे, उनको सुविधा होती थी। अब पहले के मुकाबले पत्रकार भी बढ़ गए हैं तो सबको सीटें देना मैं प्रैक्टिकल नहीं मानता हूं। उससे अच्छा ये रहेगा कि सरकार जो है अगर उनको जो है कुछ इस तरह का मानदेय स्थापित कर दे कि जो पत्रकारिता में है उसके स्तर के हिसाब से, अगर जिला स्तर का है तो उसको 5,000 रुपए और राज्य स्तर का है तो उसको 8,000 रुपए और राष्ट्र स्तर का है तो उसको 10,000 रुपए महीना ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। जिन संस्थानों में वो काम कर रहे हैं वो संस्थान से कोलैबोरेशन हो सरकार का, संस्थान आधा दे आधा सरकार दे। और जो निजी तौर पे कर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग देख के, जैसे आप यूट्यूब पे काम कर रही हैं या कोई साप्ताहिक निकल रहा है, उसका पेपर और रिपोर्टिंग को देख के उसके रिकॉर्ड को देखने के बाद उसको डायरेक्ट उसके खाते में, जैसे किसानों को सम्मान निधि दी जाती है वैसे पत्रकारों को सम्मान निधि दी जाए। सर आप चूंकि जनरल सेक्रेटरी का आप चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं प्रेस क्लब से, अभी 9 तारीख को है ही, पहले तो ये बताइए आपके अंदर ये क्या क्यों जागा कि आपको चुनाव लड़ना है? मेरे अंदर जो है ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि मैं पिछले 30 साल से तो पत्रकारिता में सक्रिय हूँ, 15 साल से 20 साल से यहाँ का मेंबर हूँ। कई लोगों को हमने अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन मुझे इस बार लड़ने का सिर्फ एक वजह है जो जिसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ जो यूट्यूबर हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, उनको भी यहाँ की सदस्यता मिले, नंबर 1। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जो सदस्यता फॉर्म बेचे जाते हैं, सदस्यता फॉर्म बेचे जाते हैं 2,000 और मेंबर बनते हैं 200, तो इसका मतलब 1,800 लोगों को पैसे तो ले लिए जाते हैं, मेंबर नहीं बनाया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर 2,000 फॉर्म बेचे जाएं तो 2,000 लोगों को ही मेंबर बनाया जाए। कोई 1-2 एक्सेप्शनल केस में हो कि वो पत्रकार नहीं है तो ना बनाया जाए, लेकिन 2,000 में से 200 को बना रहे हो और 1,800 को रिजेक्ट कर रहे हो, कोई कॉज नहीं नजर आ रहा है। तो हम उस कॉज को दूर करेंगे, जितने फॉर्म बिकेंगे स्क्रूटनी करके
उनको मेंबर बनाएंगे। दूसरा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ये जहां हम लोग बैठे हैं, इसके लिए ये ज़मीन गवर्नमेंट को वापस लेना है। इसके लिए राजेंद्र प्रसाद रोड पे जो है सन 2002 में ज़मीन अलॉट हुई थी कि नया प्रेस क्लब बनेगा, भव्य बिल्डिंग बनेगी, ताकि आप जैसे लोग भी सब आके बैठे हैं वहाँ। तो आज 22 साल हो गए, वो ज़मीन हमारी सारी कमेटियां बनी 22 साल में, ये नहीं ले पाए। तो हम इसलिए जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर हमें सबका समर्थन मिला और मैं जीता और कार्य समिति में मेरा स्थान आया, जनरल सेक्रेटरी में, अध्यक्ष कोई भी हो, उपाध्यक्ष कोई भी हो, तो हम अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपनी तत्परता से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शहरी विकास मंत्री से मिलकर हर हाल में 1 साल के अंदर ये जमीन लूंगा और ये वापस दूंगा सरकार को। क्योंकि आपको कानून की भी अच्छी जानकारी है, आपने वकालत करी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका हाँ, और मुझे विश्वास है कि अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री को अच्छे से कन्विंस किया जाए तो वो पत्रकारों की भावनाओं को, उनकी जरूरतों को समझेंगे और एक भव्य बिल्डिंग के लिए जगह जो अलॉट हुई है उसको तुरंत प्रभाव से अविलंब स्वीकृति प्रदान करके कब्जा देंगे। मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। क्या लगता है कि आप चुनाव जो है हम जीत जाएंगे सर? देखिए, मैं तो चुनाव मुझे इसलिए लगता है कि मैं जीत जाऊंगा क्योंकि यहाँ जो बहुत सीनियर लेवल के लोग हैं वो भी हमें एक तरह से अपना छोटा भाई भी मानते हैं और वो ये मानते हैं, और हमें इसलिए भी कॉन्फिडेंस है कि जो बड़े सीनियर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम लेके कह रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स, जागरण, अमर उजाला और पार्लियामेंट न्यूज़, जी आज तक में जो लोग हैं, नाम लेके कह रहा हूँ, वो लोगों को जब कोई बात ऐसी पड़ती है समाज में, वो हमारे पास आते हैं इतने बड़े पत्रकार होके कि सिराज भाई मेरा ये काम कराओ, मैं करा देता हूँ। इस बात का हमें गर्व है अपने ऊपर। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग हमारे लिए माउथ पब्लिसिटी करें, व्हाट्सएप पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भेजें और मेरा जो लीफलेट है वो भेजें कि सिराज भाई को लाओ। अगर 16 मेंबर हैं और 5 बड़े अधिकारी हैं, 21 लोगों में एक सिराज साहिल आ जाएगा तो बाकी के 20 की ताकत बढ़ जाएगी। मेरा तर्क ये है। और अगर फिर 21 चुन लोगे हमारे बिना तो 20-22 साल से तो 21 चुन ही रहे हो, वो 21 कुछ नहीं कर पाए। एक आदमी को मौका दे दो, वो 20 को लेके साथ मतलब में मौका मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एक ही सीट पे तो मैं लड़ रहा हूँ, बाकी आप जो है 20 में जीत जाओ आप लोग। हम आपका ही साथ देने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, हमारा कोई पैनल नहीं है। हम लोगों महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? महिलाओं के लिए तमाम समस्याएं नहीं, महिलाओं के लिए यहाँ के बारे में पूछ रही है? नहीं, प्रेस क्लब में तो महिलाएं बहुत हम्बली जो है आती हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं। भी और भी कुछ सुविधाएं, उनके लिए सुविधाएं ये है। महिलाएं तो यहाँ की इतनी बोल्ड और डेडिकेटेड और स्मार्ट है कि शाम को आके जो है सारे पुरुषों के साथ बैठ के खाना पीना खाती हैं। सब उनके फ्रेंड सर्किल में है, उनकी फैमिली आती हैं। फिर भी अगर आप जैसी लोग जो है या महिलाएं जो है ये मांग करती हैं तो हम प्रेस क्लब में एक इस तरह का हॉल बना देंगे जिस पे लिख देंगे ओनली फॉर लेडीज, विमेन्स। वो वहाँ विमेन्स और उनके परिवार के लोग ही जाएंगे, वो व्यवस्था कर देंगे। वैसे अभी भी इस प्रेस क्लब का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि सेंटर में जो हॉल है एसी, वहाँ अगर फैमिली वाले आ जाते हैं तो हम लोग खुद ही जगह उनको दे देते हैं। इतना मैनर्स है और रिस्पेक्ट है महिलाओं की यहाँ की बात। बगल में भी महिलाओं के लिए तो है ही, हाँ, विमेन्स क्लब अलग बना हुआ है बाकायदा। तो अगर महिलाओं की कोई पार्टी करना तो वहाँ जाए, तो वहाँ तो कोई पुरुष है भी नहीं। लेकिन महिला जो जर्नलिस्ट हैं बोर्डली, वो पुरुषों के साथ बैठने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो रिपोर्टिंग करती हैं, फील्ड में रहती हैं, मिनिस्टरों से इंटरव्यू करती हैं, IAS IPS से करती हैं। तो जो जर्नलिज्म लाइन में महिलाएं, लड़कियां हैं, उनको तो कोई पुरुषों से उस तरह का वो है ही नहीं। बिल्कुल। तो लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, जो वरिष्ठ हैं हमसे और जो हमसे कनिष्ठ हैं, दोनों से मेरी ये अपील है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इस महत्वपूर्ण चुनाव में, जिसके वोट 9 नवंबर को पड़ना है, हमें महासचिव के पद पर वोट दें, हमें एक मौका दें। कार्यकारिणी में हमें अगर जगह मिलती है सबके सहयोग और प्यार से, तो मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को जो ज़मीन आवंटित हुई है उसके लिए जी जान से जुट जाऊंगा और जो पूरी कंप्लीट समिति होगी उसको सहयोग करूंगा। हर भरसक प्रयास करके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लिए ज़मीन जो आवंटित है उसको हासिल करने का प्रयास करके एक भव्य भवन बनाने की दिशा में प्रयास करूंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप जीते और हम मिठाई खिलाएं या आप हमें मिठाई खिलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।